चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जहां दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के कारोबार को देखेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का आकलन करेंगे। दोस्तों, अभी के समय में इस पर क्या आगे की रणनीति हो, आपकी पोजीशंस पे स्टॉप लॉस और टारगेट की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो की शुरुआत प्रीवियस के कारोबार से 1330 दोस्तों, वीडियो की शुरुआत इन्फोसिस के प्रीवियस कारोबार से करते हैं। 1323 रुपये का क्लोजिंग प्राइस, 0.53% की गिरावट। प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 1330 का ओपन, 1328 का हाई, 1340 पर, साथ में लो 1322 का। जी हाँ, लो के करीब निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी, लेकिन बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्वांटिटी ट्रेडेड की तो 14 लाख क्वांटिटी ट्रेड, साथ में डिलीवरेबल क्वांटिटी का आंकड़ा हमेशा की तरह दोस्तों 8,30,000 पर दिखाई पड़ता है, जो प्रतिशत में 57.57 पर बढ़िया डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ती है। दोस्तों साथ में हम डिलीवरी का आंकड़ा देख लेते हैं। बीते 30 दिनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो नीले कलर की लाइंस आप देख रहे हो वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें 8 फरवरी से 5 मार्च तक के आंकड़े की तो नीले कलर की लाइंस में कोई ख़ास इजाफा नहीं देखने को मिला है। 25 फरवरी से शानदार इजाफा देखने को मिला है। एक हफ्ते में शानदार वॉल्यूम देखने को मिला है इन्फोसिस लिमिटेड में। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों गुलाबी कलर की लाइंस जिसमें डिलीवरी वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें शानदार बढ़त देखने को मिली है बीते एक महीनों में। चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल्स की शुरुआत इन्फोसिस लिमिटेड के रिटर्न प्रोफाइल से करते हैं। ओवर 1 वीक में 5.06% की तेज़ी, 1363 का हाई, 1259 का लो। एक महीने का आंकड़ा देखें, 3.51% की तेज़ी, 1363 का हाई, 1244 का लो। साथ ही 3 महीने का आंकड़ा देखें दोस्तों, 16% की तेज़ी, 1392 का हाई, 1136 का लो। साथ ही साथ 6 महीने का आंकड़ा 43% की तेज़ी, 1392 का हाई, 913 का लो। साथ में एक साल की बात करें दोस्तों, 74% की तेज़ी, 1392 का हाई, 509 का लो। इसके अलावा 3 साल की बात करें, 127% की तेज़ी, 1392 का हाई, 509 का लो। इसके अलावा साथ में 5 साल का आंकड़ा देखें, 125% की तेज़ी, 1392 का हाई, 430 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें, 1392 का हाई, 180 का लो। रिटर्न प्रोफाइल दोस्तों 244% की 10 साल में रिटर्न देखने को मिली। साथ में पीवट के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस का आंकड़ा देखें दोस्तों, 3 सपोर्ट दिखाई पड़ते हैं, 1316 का, 1302 का, साथ में 1278 का। इसके अलावा रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, 1354 का पहला, 1377 का दूसरा, 1392 का तीसरा। चलिए दोस्तों, अब इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें। आपके सामने हेडलाइन है दोस्तों, इन्फोसिस टू कवर कोविड-19 वैक्सीन कॉस्ट फॉर एम्प्लॉइज एंड इमीडिएट फैमिली। जी हाँ दोस्तों, इस खास खबर की चर्चा करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक इन्फोसिस अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण की लागत को कवर करेगा, जो सरकार की ड्राइव में एक्सचेंजर जैसी अन्य टेक फर्मों में शामिल होकर लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के खिलाफ टीकाकरण करेगा। भारत में इन्फोसिस के 2.4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। अन्य खबरों की तरफ आगे बढ़ें तो आपके सामने एक और हेडलाइन है, एक्सक्लूसिव इन्फोसिस विंस $500 मिलियन ऑल डिजिटल डील्स फ्रॉम गूगल। दोस्तों, इन्फोसिस इस डील के बाद सुर्खियों में है। अब तक FY 2020 में इन्फोसिस ने $12 बिलियन के सौदे हासिल किए हैं, जबकि FY 20 में $9 बिलियन के मुकाबले सर्च इंजन दिग्गज गूगल के साथ $500 मिलियन का सौदा एक बार फिर इन्फोसिस को सुर्खियों में लाता है। इस विश्वास को मजबूत करता है कि इस भारतीय आईटी घंटी के लिए एक बड़ी डील जारी है, जो अपने शेयरधारकों के लिए एक विंडफॉल में तब्दील हो सकती है। साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन्फोसिस ने अपने उत्पाद के लिए ग्राहक अनुभव और इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने के लिए गूगल से $500 मिलियन का सौदा जीता है। विकास के बाद गुरुवार
शुक्रवार को NSE पर स्टॉक प्राइस 0.61% बढ़कर 1351 रुपये पर कारोबार कर रहा था। हालांकि स्टॉक बेंचमार्क निफ्टी में सार आधार पर पिछड़ता गया, क्योंकि यह निफ्टी 50 में से 9% की बढ़ोतरी के साथ सिर्फ 7% ही बढ़ा है। दोस्तों, विश्लेषकों का मानना है कि अंडर परफॉर्मेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, गूगल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया है, जो पिछले 12 से 24 महीनों में कंपनी के लिए सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक रहा है। FY21 में 9 महीनों के किए गए सौदों में शुद्ध नए बड़े सौदों में $8 बिलियन थे। कोविड-19 में CY 2020 में उद्योगों में डिजिटल और क्लाउड परिवर्तन की मांग को तेज करने के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम किया। कंपनी के डिजिटल राजस्व में Q1 FY 2018 के बाद 7.6% CQGR की रिपोर्ट की गई है। इसका योगदान Q3 FY 2021 में 50% रहा है। अब प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में विकास को आगे बढ़ाने के लिए और ग्राहकों द्वारा क्लाउड सिस्टम्स तकनीकी पर अधिक खर्च किया जाएगा। और इस अवसर पर टैप करने के लिए कंपनी को अगस्त 2020 में इन्फोसिस कोबाल्ट लॉन्च किया था। साथ ही साथ क्लाउड तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास चालक है। दशकों से लोकप्रिय होने के बावजूद 2020 में कुल सार्वजनिक क्लाउड खर्च $258 बिलियन से बढ़कर $1.5 बिलियन के मुकाबले $258 बिलियन हो गया था। कुल उद्यम तकनीक का खर्च 20% से भी कम है, जो विकास के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब हम फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे शेयर होल्डिंग समरी से। प्रमोटर्स का हिस्सा 12.9% पर, पब्लिक का हिस्सा 30.6% पर। बात करें दोस्तों FIs का 32.3 पर। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 13.7 पर। अदर इंस्टीट्यूशन का 10.1। हिस्ट्री वाइज चेक कर ले दोस्तों। दिसंबर 2018 की अगर तुलना करें, दिसंबर 2018 में 12.8 पर प्रमोटर्स का हिस्सा, एक साल बाद 13.2 इंक्रीजमेंट। फिर बात करें दोस्तों दिसंबर 2020 में 12.9 पर डिक्रीजमेंट। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात करें दिसंबर 2018 में 12.8% पर, एक साल बाद 13.4 पर, एक साल बाद दिसंबर 2020 में 13.7% पर दिखाई पड़ता है। लगातार इंक्रीजमेंट। साथ में FIs का आंकड़ा देख ले दोस्तों, आपके सामने FIs की होल्डिंग दिसंबर 2018 में 34.5%। फिर दिसंबर 2019 में 21.8 पर डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। इसके बाद दिसंबर 2020 में 32.3 इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है दोस्तों FIs की तरफ से। वहीं दोस्तों कारोबार की बात करें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी 12.9% का कारोबार करती है। इंडिया से 2.5, यूरोप से 24.1। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों इनके नॉर्थ अमेरिका से 60.5% के कारोबार हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म से 5.2% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से 94.8% रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 4% दिखाई पड़ता है। साथ में वर्टिकल्स का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। लाइफ साइंसेज से 6.3%, हाईटेक से 7.5%, मैन्युफैक्चरिंग से 9.9%, एनर्जी यूटिलिटी से 12.6%, कम्युनिकेशन से 12.6%। साथ ही अन्य आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो फाइनेंशियल सर्विसेज से 32%, रिटेल सेगमेंट से 16.4%। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो लाइफ साइंसेज से 6.8% का आंकड़ा, हाईटेक से 7.4% का आंकड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से 8.9% का आंकड़ा, एनर्जी यूटिलिटीज से 12.2%, कम्युनिकेशन से 12%। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें अन्य आंकड़ों की तो फाइनेंशियल सर्विसेज से 32.2% का आंकड़ा, रिटेल सेगमेंट से 19.3% का आंकड़ा। वहीं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो 12% पर यह आंकड़ा दिखाई पड़ता है BFSI सेगमेंट में। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हेल्थ केयर में तो 11% पर यह आंकड़ा दिखाई पड़ता है। अन्य आंकड़ों में इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.60 पर दिखाई देती है। दिसंबर 2020 के आंकड़े के सहायता से अगर हम बात करें दोस्तों कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस का अदर्स का आंकड़ा 2.70 पर दिखाई पड़ता है।
चलिए दोस्तों, देश की दिग्गज कंपनी के कारोबार को एक नज़र में देख लें। मार्केट कैप 5,60,899 करोड़ का दिखाई पड़ता है। स्टॉक की पी 30.2 पर दिखाई पड़ती है। साथ में एंटरप्राइज वैल्यू 5,43,881 करोड़ पर दिखाई पड़ता है। साथ में अगर हम चर्चा करें दोस्तों इंडस्ट्री की पी की, तो 27.8 का तो काफ़ी खासा महंगा नहीं दिखाई देता है। साथ में डेप्ट भी आपको देखना चाहिए, 5,061 करोड़ का दिखाई देता है, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम बात करें दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की 0.07, काफ़ी अच्छा आंकड़ा। साथ में अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की 7.83 पर दिखाई पड़ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू में काफ़ी महंगा दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी के बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की 134 पर, जी हाँ दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए, शानदार आंकड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। तो स्टॉक प्राइस CAGR का आंकड़ा देखिए, 10 साल का 13%, 5 साल का 18%, 3 साल का 32%, बीते 1 साल का परफॉर्मेंस 78% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न देखने को मिला है। साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा देखें, 10 साल का 25%, 5 साल का 24%, साथ ही साथ 3 साल का आंकड़ा अगर हम देखें दोस्तों 24%, लास्ट ईयर का 25%, शानदार रिटर्न ऑन। साथ में प्राइस टू कैश फ्लो की बात करें 36 का आंकड़ा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की चर्चा करें, 1 साल का 32.96%, 3 साल का 31.6%, 5 साल का दोस्तों 31.28% पर दिखाई पड़ता है। काफ़ी शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा कि रिटर्न ऑन इक्विटी के मुकाबले भी बेहतर दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, मजबूत फंडामेंटल के बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं सितंबर 2020 से। नेट सेल्स में 5.52% की इंक्रीजमेंट देखने को मिली। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 7.27% की इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में जंप 12.28 का, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट 16.60% का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें, दिसंबर 2020 में 28.60, सितंबर 2020 में 28.83, साथ में दिसंबर 2019 में 25.12। दोस्तों अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो निश्चित रूप से डिक्लाइन देखने को मिली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, लेकिन एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें दोस्तों तो इसमें इंक्रीजमेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इन्फोसिस के चार्ट पर, जहाँ बात करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम की। सबसे पहले पैरामीटर्स की चर्चा होगी दोस्तों, उसके बाद मैं शॉर्ट टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस की चर्चा करूँगा। जहाँ पैरामीटर्स में 1 डे का टाइम फ्रेम है, आपके सामने जो कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से एक बियरिश कैंडलस्टिक है, साथ में वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ, लेकिन MACD का आंकड़ा पॉजिटिव है दोस्तों अभी भी। साथ में RSI नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 1 वीक के पैरामीटर्स की, तो काफ़ी शानदार कैंडलस्टिक दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रेंज में अपसाइड की गुंजाइश बन रही है दोस्तों। साथ में इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है। साथ में वॉल्यूम की चर्चा करें तो वॉल्यूम बीते सप्ताह काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। साथ में MACD का आंकड़ा पॉजिटिव है दोस्तों। RSI का आंकड़ा फिर से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों मंथली पैरामीटर्स की, तो मंथली में जो कैंडलस्टिक आपको दिखाई दे रही है निश्चित रूप से एक बुलिश कैंडलस्टिक है। साथ में वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ, MACD का आंकड़ा भी और RSI का आंकड़ा भी सपोर्ट करता हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश बनती है। हम बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म मेंबर्स के टारगेट और स्टॉप लॉस की। आपको सबसे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है दोस्तों 1370 के नियर अबाउट, 1370 से 1375 के नियर अबाउट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 1440 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1260 से नियर अबाउट 1265 के नियर अबाउट आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। करंट की प्राइस जो आप देख रहे हो 1316 की है दोस्तों। आपको स्टॉप लॉस 1250 के नियर अबाउट लगाना होगा। टारगेट भी आपने देख लिया दोस्तों। अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड इसका अब पॉजिटिव हो गया। साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें दोस्तों तो आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए और साथ ही SIP जारी रखनी चाहिए। इसमें इस साल बहुत बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। ये थी इन्फोसिस लिमिटेड पर छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।